जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो समंदरी तूफ़ान के हवाले से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि समंदरी तूफ़ान जो है वो कराची के जुनूब मशरिक़ में 200 किलोमीटर के फासले पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। जबकि साथ ही साथ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस समंदरी तूफ़ान के फ़िलहाल जो है वो कराची पे डायरेक्टली टकराने का जो है वो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमें कराची के साहिल पर, कराची के साहिल समेत जो सिंध के दीगर जो साहिली इलाके हैं, केटी, बंदर और बलोचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, ग्वादर, पसनी, इन पे भी जो है वो हमें इसके इम्पैक्ट दिखाई दे सकते हैं। ताहम जो है वो इस समंदरी तूफ़ान का जो मुमकिना तौर पे बताया जा रहा है कि रूट जो है वो ओमान की जानिब बढ़ सकता है। समंदरी तूफ़ान जो है वो ओमान की जानिब जो है वो शिफ्ट होने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से फ़िलहाल जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और मुमकिना समंदरी तूफ़ान के पेश नज़र कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो माहीगीरी पर पाबंदी लगाई गई है कि माहीगीर तबका जो है वो खुले समंदर में शिकार पर इस दौरान ना जाए, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो इसके इम्पैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि कराची में इस मुमकिना समंदरी तूफ़ान के ज़ेरे असर कराची में जो है वो गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ताहम हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता शब से जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जबकि साथ ही साथ जो है वो इस वक्त मैं इब्राहिम हैदरी के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो इस मकाम को जो यहाँ की जेटियाँ हैं इन्हें जो है वो माहीगीरों का गढ़ कहा जाता है। माहीगीर तबके की जो बिलखसूस आबादी है वो यहाँ इब्राहिम हैदरी में मुकीम है। और मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखा सके तो हम जो है वो यहाँ पे एक कश्ती में खड़े हुए हैं। इस कश्ती के मनाजिर अगर आप देखें तो तमाम तर कश्तियाँ जो है वो यहाँ पे जेटी पे किनारे पर जो है वो हमें बंधी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो है वो माहीगीरी पर पाबंदी लगाई गई है, शिकार पर पाबंदी है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई ज़ाहिर की जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस मुमकिना समंदरी तूफ़ान के पेश नज़र समंदर में जो है वो तुग़यानी का ख़दशा है, जबकि लहरें जो हैं वो बुलंद हो सकती हैं। और इसी के साथ ही साथ इस वक्त भी हम किनारे पर मौजूद है, लेकिन कश्ती यहाँ पे भी जो है वो हिचकोले खाती हुई हमें जो है वो दिखाई दे रही है। पानी की अगर बात करें तो कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो लहरें जो है वो किनारे पर भी आके जो है वो हल्की हल्की हमें यहाँ पे टकराती हुई नज़र आ रही हैं। आम दिनों में जो है वो ये पानी यहाँ पे इब्राहिम हैदरी के मकाम पे स्टिल होता है, टकराता नहीं है, लेकिन इस दौरान चूँकि समंदर में काफ़ी ज़्यादा समंदर रफ़ हुआ है तो इसकी वजह से जो है वो ये हमें लहरें यहाँ पे टकराती हुई दिखाई दे रही है, जबकि हवा की भी काफ़ी ज़्यादा रफ्तार जो है वो तेज़ है। साथ ही साथ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो हवाओं की रफ्तार है वो 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक माहीगीर भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। हमें ये बताइएगा, जब इस तरह के समंदरी तूफ़ान वगैरह का कोई ख़दशा होता है, अगर कोई कश्ती समंदर में मौजूद होती है तो उसे किस तरीके से आप लोगों को फिर अलर्ट किया जाता है, और फिर उस तूफ़ान में अगर तूफ़ानी ख़दशा होता है और अगर तूफ़ान आ जाए समंदर में तो फिर आप लोग उससे जो है वो किस तरीके से निपटते हैं? हम लोग उससे विषम पे बात करते हैं, हमारा विषम लगा होता है, उससे रब्ता करते हैं। अगर उसके इंजन वगैरह सही है तो वो अपने हिसाब से आ जाता है, अगर कोई फॉल्ट है तो किश्तियाँ लेके जाते हैं, उसके पास उसको लेकर आते हैं। ख़तरा तो जान का होता है, लेकिन इंसानी जान ज़ाया हो रही तो उसको छोड़ना नामुमकिन है। अपनी कोशिश तो पूरी करेंगे, उसको लिए जाएंगे वहाँ, उसको लेकर आएंगे, ज़्यादा अल्लाह के हाथ में। अच्छा ये बताइएगा, अब पाबंदी लगा दी गई, 2 महीने से वैसे ही पाबंदी थी, तो आप लोगों का फिर गुजर बसर किस तरीके से हो रहा था? घर में कितनी मुश्किलात थी, और अब एक बार फिर से जो है वो पाबंदी आयद की गई है समंदरी तूफ़ान की वजह से, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बस हमारा 2 महीना जैसे गुजरा है, ये महीना भी ऐसे ही गुजर रहा है। बहुत मुश्किल है, सेठों के पास जाते हैं तो उनके पास भी नहीं होता है, नहीं मिलते हैं। फिर कोई मुश्किल तो मजबूरी है, एक टाइम घर में खाता है तो 2 टाइम खाने का भी नहीं होता है। हम यहाँ हैं, हमारे बच्चे गांव में, सिंध में, अभी उनका अल्लाह ही जाने क्या हाल है। मुझे यहाँ 1 महीना हो गया, 2 महीने पहले बंदी थी। अल्लाह की राह देने वाली है तो बड़ी मुश्किल। अच्छा ये भी बताइएगा, इतना जदीद दौर आ गया है लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी कश्तियों में जो है वो जदीद चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो इस हवाले से हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर अचानक से कोई इस तरह का ख़तरा आ जाए, और अभी ये भी बताइएगा क्या इब्राहिम हैदरी के मकाम से कोई कश्ती समंदर में मौजूद है? अभी कश्ती समंदर में फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है। जो भी कश्तियाँ बाहर है वो अपने नहरों में आ गई है, अपने हिफाजत में है, सेफ्टी में है, कोई नुकसान जानी नहीं हुआ है। बाकी रही बात ये जो चीज़ें मौजूद नहीं है वो सब हमें पैसे पे लेनी पड़ती है। जो प्रूफ वाटर प्रूफ जैकेट होते हैं, सिलेंडर होता है, जो भी चीज़ होती है हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है।
जो वहाँ से 50 की मिलेगी तो यहाँ हमें 500 की मिलेगी। हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एहसानी नहीं है, कोई भी फरा सहूलत नहीं है। बिल्कुल आपने सुना, इनका ये कहना है कि 2 माह से जो है वो वैसे ही समंदरी शिकार पर जो है वो पाबंदी आई थी और अब एक बार फिर से जो है वो समंदर में तुग़यानी की वजह से जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और यहाँ पे जो है वो माहीगीर तबका हमें बेरोज़गार बैठा हुआ जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि साथ ही साथ जो है वो, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो मैं आपको कश्ती में मज़ीद आगे चल के दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है वो ये ड्रम्स रखे गए हैं। इन ड्रम में जो है वो जब माहीगीर अपनी कश्ती में जाते हैं शिकार करने के लिए तो इसमें मछलियां भर के लाते हैं, पानी भी रखते हैं इसके अंदर, जबकि साथ ही साथ जो है वो तमाम तर साजो सामान जो है वो कश्ती में मौजूद है, जाल भी मौजूद हैं। और ये जो माहीगीर तबका है ये इस वक्त इंतज़ार में है कि कब जो है वो समंदर पे पाबंदी जो है वो शिकार पे ख़त्म होगी और कब ये अपनी कश्तियाँ जो है वो यहाँ से लेके रवाना होंगे। साथ ही साथ इनका ये भी बताना था, जब इस तरह का कोई तूफ़ान वगैरह आता है तो इन्हें जो है वो इनके कश्ती में लगा रडार जो है उसके ज़रिए जो है वो इन्हें इत्तला दे दी जाती है। अगर कोई कश्ती समंदर में फंसी होती है तो उसे फ़ौरी तौर पर जो है वो निकालने के इक़दाम भी जो है वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे माहीगीरों का हमें एक शिकवा दिखाई दे रहा है जो कि ये कह रहे हैं कि इन्हें जो है वो हुकूमत की जानिब से जदीद सहूलियात जो है वो मैसर नहीं है। अगर जदीद सहूलियात मैसर हों तो माहीगीर तबके को जो है उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी आ सकेगी। जी।